एनिमल्स को जब फ्राई करते हैं तो भंडार टोटली बंद कर दें, इसको साइलेज भी ना डालें और जस्ट थोड़ी पे इसको ले आएँ ताकि ये जल्दी से जल्दी जानवर जो है दूध खुश करे। चीनें लगी हुई हैं और देखते हैं इनका अब लास्ट मिल्क कितना दूध होता है और इसको 14.5 है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है कि जानवरों को आप दूध खुश्क कैसे करते हैं, यानी ड्राइंग प्रोसीजर ऑफ एनिमल्स, मिल्किंग एनिमल्स। सो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है और किस तरह हम एक एनिमल का जो है दूध वो खुश्क कर पाएंगे। सो बेसिकली ये होता है कि एनिमल जो जब 7 महीने का प्रेग्नेंट होता है तो हम उसको 2 महीने की ब्रेक देते हैं, 2 महीने उससे दूध नहीं लेते। तो ये डिफरेंट हैं प्रोसीजर। कुछ लोग 45 दिन तक एनिमल्स को ड्राई करते हैं, कुछ लोग 60 दिनों के लिए जानवर को ड्राई करते हैं। सो बेसिकली हम पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जानवरों को हम ड्राई क्यों करते हैं। बेसिकली एक मिल्किंग एनिमल जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होता है, अगर हम उसकी कॉन्टीन्यूसली मिल्किंग करते रहेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो बच्चा जो है उसका प्रॉपर हमें साइज़ नहीं मिल पाएगा और एनिमल क्या अगली लैक्टेशन में, अगले सूबे में जो आपको है वो ऑप्टिमम दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका जो BCS है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एनिमल को अगले सूबे के तैयार करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसका दूध खुश्क कर देते हैं 60 दिन सोने से पहले। तो मोस्टली ये होता है कि 9 महीने की लेंथ होती है एनिमल में प्रेगनेंसी की, तो हम 7वें महीने पे एनिमल को ड्राई कर देते हैं। अब ड्राई करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि उसमें हम ये करते हैं कि जब एनिमल 200 डेज़ का प्रेग्नेंट होता है तो उसको हम ड्राइंग प्रोसीजर में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस एनिमल को मिल्किंग ग्रुप से निकाल के एक सेपरेट ग्रुप में मूव कर देते हैं। फिर उससे अगला हमारा स्टेप क्या होता है कि 200 दिन पे जब हम उसको अलहदा करते हैं तो उससे पहले वो एक ज़्यादा दूध देने वाली जो खुराक है वो खा रहा होता है, तो हम उसकी खुराक में बेसिकली चेंजेस करते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कम हो और अल्टीमेट वो अपने दूध को कम करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 200 दिन पे उसको निकाल के एक डिफरेंट जो सेक्शन है वहाँ ले जाते हैं और उसका दूध जो है वो कम करने के लिए न्यूट्रिशन उसकी कम करते हैं। सेकंड स्टेप उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम उसकी जो मिल्किंग है वो हम एक टाइम छोड़ देते हैं, फिर 2 टाइम छोड़ते हैं और फिर 3 टाइम, और एंड पे हम आगे उसको ड्राई ट्यूब पे चढ़ा देते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 200 दिन पे एनिमल को निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, उसकी फीड हम चेंज कर देते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपको। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि 3 दिन तक हम उसकी जो मिल्किंग है एक टाइम स्किप कर देते हैं। जो पहले 3 टाइम हो रही होती थी हम उसको 2 टाइम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप मिल्किंग उसकी स्किप करते हैं तो एनिमल को बेसिकली सिग्नल जाता है कि आपने दूध नहीं देना। तो ऑलरेडी बच्चा जो है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है उसके पेट में, तो वो एनर्जी जो है या दूध की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर बच्चे की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। तो अगर एनिमल 30 लीटर या 35 लीटर दे रहा होता है तो उससे ये होता है कि वो 30 से नीचे आ जाता है, 25 पे आ जाता है या 20 लीटर पे आ जाता है। और साथ जब हम उसकी फीड कम करते हैं तो वो अल्टीमेट 20 से भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो 200 दिन पे हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। 3 दिन तक हम उसकी 2 टाइम मिल्किंग करते हैं, फिर नेक्स्ट जो 3 दिन है वो हम उसकी 1 टाइम मिल्किंग कर देते हैं, और अल्टीमेट ये है कि 10 दिनों तक हम उसकी जो मिल्किंग है वो 3 टाइम से 1 टाइम पे लेके आ जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि 212 दिन पे या 213 दिन पे उसको ड्राई ट्यूब पे चढ़ा देते हैं। अगर किसी एनिमल का दूध 35 लीटर या 40 लीटर होता है तो वो क्या होता है 20 पे आ जाता है या 15 पे आ जाता है। लेकिन कुछ एनिमल होते हैं जो आपके जो हैं 30 लीटर से भी नीचे आ जाते हैं, जो हाई प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो उनको भी अल्टीमेट हम क्या करते हैं ड्राई ट्यूब चढ़ा देते हैं। तो ड्राई ट्यूब्स का मैं आपको बाद में प्रोसीजर दिखाता हूँ कि किस तरह हम एक एनिमल को प्रॉपर जो ट्यूबें हैं वो कैसे चढ़ाएंगे और कैसे उसको ड्राइंग प्रोसीजर में डालेंगे। उससे पहले हम आज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली अब 3 तरह के जो मिल्किंग ग्रुप हैं। एक हाई प्रोड्यूसर है जो तकरीबन 45 लीटर दूध देते हैं, और दूसरा हमारे पास जो मीडियम प्रोडक्शन में है वो तकरीबन 25 से 30 लीटर वाला है, और जो हम ड्राई करते हैं वो हम 20 से ऑलमोस्ट नीचे उसका दूध लेके आते हैं। तो इसके लिए हम जो फीडिंग में चेंजिंग करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव बता देता हूँ उसको। ये देखें, अब हमारे पास जो 45 लीटर वाला एनिमल है उसको हम साइलेज डालते हैं तकरीबन 40 kg, जबकि जो ड्राई एनिमल है उसको हम 4 kg पे लेके आ जाते हैं। साथ अगर हम उसकी बात करें
साइलेज की जगह अब हम कैसे कैसे उसका ड्राई मैटर पूरा करते हैं, तो हम जो करना होता है उसको हम कड़ब डालते हैं 19 kg। तो कड़ब बेसिकली क्या है कि जब आप ग्रेन निकाल लेते हैं मकई के पौधे से, तो पीछे जो पौधा बचता है उसको हम कड़ब कहते हैं। सो ये हम उसका इस तरह ड्राई मैटर पूरा करते हैं। बाकी अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ये देखें, जिस तरह ये मक्की है ये 2 किलो है, हम जो ड्राइंग एनिमल को यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पे जो है तकरीबन 5.1 किलो डाल रहे हैं। सिमिलरली हम सोया की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन आधा किलो है, लेकिन यहाँ पे 1.4 किलो है। इसी तरह अगर हम चोकर की बात करें तो चोकर जो है हम इसको ड्राई वाले एनिमल को नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे हम इसको 4.5 किलो डाल रहे हैं। सिमिलर इसी तरह कनोला जो है वो तकरीबन जो खुश्क जानवर है को 1 किलो हम डाल रहे हैं, और जो हमारा हाई प्रोड्यूसिंग है उसको हम जो डाल रहे हैं वो तकरीबन 3.5 किलो डाल रहे हैं। तो इसमें आप बाकी जो है सेम इसी तरह जो है फीड एडिटिव्स वो भी हम इसी तरह कम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने बेसिकली एक तो साइलेज का सोर्स हमने उसमें कम कर दिया है, और सेकंड नंबर पे हमने क्या किया कि ग्रेन कम कर दिए हैं। जब आप ग्रेन और साइलेज को डेफिनेटली कम करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेट क्या होगा कि जब आपकी न्यूट्रिशन लो क्वालिटी की जाएगी उसको या थोड़ी जाएगी, तो अल्टीमेट क्या करेगा उस एनिमल की प्रोडक्शन को लो कर देगा, जो कि हमारा मकसद है कि उसका दूध कम हो ताकि हम उसको ड्राई के लिए जानवर को ले जाएं। तो ये बेसिकली तरीका था कि आपने उसकी फीड को किस तरह मैनेज करना है, और साथ आपने उसकी मिल्किंग को किस तरह स्किप करना है, और किस तरह आपने एनिमल को प्रॉपर जो है मिल्किंग प्रोसीजर से हटा के आपने ड्राई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ कि आपने 200 दिन पे एनिमल को क्या करना है कि एक डिफरेंट सेक्शन में ले जाना है। वहाँ पे आपने उसका ग्रेन और साइलेज जो है उसकी क्वांटिटी आपने कम कर देनी है, ताकि उसकी प्रोटीन या उसकी जो एनर्जी है वो उसको कम मिले। तो अल्टीमेट उससे क्या होगा, एनिमल दूध कम देगा। सेकंड पे आपने क्या करना है कि उसकी मिल्किंग स्किप करनी है। पहले आप 3 टाइम चुआई कर रहे हैं तो फिर आप 2 टाइम कर दें, और 2 टाइम के बाद फिर 1 टाइम कर दें, और देन उसको ड्राई ट्यूज चढ़ा दें। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपका एनिमल जो है लाइक 30-40 लीटर से 20 से बिलो आ जाएगा, तो उस पर आपने उसको ड्राई कर देना है जी। ये तो था मिल्किंग एनिमल्स को आपने किस तरह प्रॉपर ड्राइंग प्रोसीजर में ले जाना है। अब एक कॉमन जो मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो एनिमल्स को जब ड्राई करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि इसका वंडा टोटली बंद कर दें, इसको साइलेज भी ना डालें, और जस्ट तूड़ी पे इसको ले आएँ ताकि ये जल्दी से जल्दी जानवर जो है दूध खुश करे। तो इसका ये जो बेसिकली नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो एनिमल प्रेग्नेंट है, उसके पेट के अंदर बच्चा होता है, सो उसको भी एनर्जी और की रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो जब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ तूड़ी पे एनिमल को बांध देते हैं और उसको और कुछ भी नहीं ऑफर करते, तो क्या होता है कि एनिमल तो वीक होता ही है, उसके साथ बच्चे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आपने ये नहीं करना, नो डाउट आपने उसकी न्यूट्रिशन को कम करना है, लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि उसकी मेंटेनेंस जो फीड है वो भी उसको वहाँ से हासिल ना हो सके। तो क्या होता है, एक दूसरा ये भी होता है कि क्योंकि आप 7वें महीने में उसको ड्राई कर रहे हैं, और 7वें महीने में अगर आपने इसको इतना फोर्सफुली इतनी डाउन फीड कर दी उसकी कि जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी उससे पूरी ना हो, तो अल्टीमेट क्या होता है उस BCS भी डाउन होगा और साथ बच्चे पे भी इफेक्ट होगा। तो अब ये होता गया कि 8वें महीने के बाद आप एनिमल का BCS पुश नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो 8वें महीने के बाद होती है। तो वहाँ पे आप जितनी मर्जी उसको फीड ऑफर करें, वो उसने अपनी बॉडी पे नहीं लगानी, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए वो यूज़ करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ये है कि न्यूट्रिशन के जो बेसिक है आपने वो कम तो करनी है, लेकिन इतनी भी कम नहीं करनी कि आपका एनिमल उससे इफेक्ट हो। तो इसी चीज़ से आपने बचना है। उसको ग्रेन डालना है और साइलेज डालना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्किंग एनिमल आपने कम कर देनी है। तो ये था प्रॉपर प्रोसीजर आपको कि आपने फीड और ग्रुपिंग कैसे करनी। अब हम चलते हैं पार्लर की तरफ, जहाँ पे हम आपको ट्यूबें जो हैं वो एनिमल को चढ़ाएंगे और लास्ट मिल्किंग उनकी किस तरह करते हैं वो प्रॉपर मेथड आपको दिखाते हैं वहाँ पे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमल आ गए हम मिल्किंग के लिए। तो इनकी लास्ट मिल्किंग हो रही है, तो मशीनें लगी हुई हैं और देखते हैं इनका अब लास्ट मिल्क पे कितना दूध होता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिल्किंग स्टार्ट होगी और डिजिटल मीटर पे इनके साथ साथ दूध भी शो हो रहा है। तो कंप्लीट मिल्किंग के बाद आपको बताते हैं कि किस तरह आपने लास्ट मिल्किंग के बाद ट्यूबें चढ़ानी है इनको, और लास्ट ये प्रोसीजर क्या होगा ड्राई करने की। मिल्किंग अब तकरीबन इनकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको दिखाते हैं इनका कि आखिरी मिल्किंग का दूध कितना है। जिस तरह ये एनिमल है इसका 87 बाई टैग है और इसका तकरीबन 12.8 लीटर दूध है। इसी तरह अगले जानवर का 13 लीटर है और उससे अगले का 8.5 लीटर है। इसी तरह ये 6.7 हो गया, ये 11.4, ये 5.4 और इसके 14.5 हैं, और इसकी मिल्किंग का भी तकरीबन इतना ही दूर है।
तो कंप्लीट मिल्किंग आपने देखा कि तकरीबन सारे जानवरों का दूध जो है वो तकरीबन 15 लीटर से कम है। अब आपको दिखाते हैं कि इनको ड्राई करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो इसके लिए आपको मार्केट में से डिफरेंट ट्यूब्स मिलती हैं। तो हम जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ये सेप्राविन है, ICI कंपनी की है, और ये साथ है डिसइंफेक्टेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हमने बेसिकली टिश्यू से जो है टीट्स को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें ट्यूब चढ़ानी। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखाते हैं कि किस तरह ड्राई करना है। ये देखिए, सबसे पहले ये टिश्यू के साथ टीट्स को अच्छी तरह आपने डिसइंफेक्टिंग कर लेना है, ताकि अगर कोई जरासीम वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। और एक बंदा आगे से स्ट्रिपिंग कर रहा है कंप्लीट, ताकि एक दूध का भी जो है वो कतरा अंदर ना रहे टीट्स के। अच्छी तरह आपने थान को क्लियर कर लेना है। तो उसके बाद आपने जब टिश्यू के साथ इसको ड्राई कर लेना है, तो एक टिश्यू को आपने दो जो है वो टीट्स पे यूज़ करना है, एक हाफ एंड और दूसरी फिर हाफ एंड। तो चारों टीटों को अच्छी तरह टिश्यू से वॉश करके उसके साफ़ करके उसके बाद आपने इसमें ट्यूब चढ़ा देनी है। और ट्यूब चढ़ाने के बाद आप देख रहे हैं कि टीट को एंड से पकड़ के आपने अच्छी तरह उसको मसाज करके ऊपर अडर में पुश कर देना है। बेसिकली आप ये ट्यूब चढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि एनिमल ने आफ्टर जो लास्ट मिल्किंग है आपने उसके बाद साजर है उसने दूध उतारना है अडर में। तो ये ट्यूब जो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई जब एनिमल दूध लेट डाउन करता है तो साजर उससे उसमें से लीकेज भी होता है और उसका अडर पे प्रेशर भी पड़ता है। तो ये ट्यूब्स बेसिकली आपके एनिमल्स को प्रोटेक्शन देती हैं। अब मार्केट में दो तरह की ट्यूबें आती हैं, कुछ ट्यूब्स हैं जो वो 45 डेज़ के लिए प्रोटेक्शन देती हैं और कुछ जो है वो 60 डेज़ के लिए प्रोटेक्शन देती हैं। तो ट्यूब्स चढ़ाने का मकसद यही होता है कि अगर कोई जरासीम जो है वो अडर में अगर इंटर हो तो उसको ये ख़त्म कर दें। तो ये बेसिकली आपकी जो है प्रोटेक्शन के लिए ट्यूब यूज़ होती हैं। इनमें ऐसा ये एक आम मिथ बनी हुई है कि ये ट्यूब्स जो हैं वो एनिमल को ड्राई करती है। तो ये ड्राई नहीं करती, बेसिकली ये आपके एनिमल को जस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये एनिमल्स को ट्यूबें चढ़ गई हैं, तकरीबन सभी को लास्ट एनिमल रहता है। तो अब बेसिकली आपने एनिमल्स को ड्राई करने के बाद यानी ट्यूबें चढ़ाने के बाद जो आपने एहतियातें करनी है उसमें ये है कि एक तो है ये है कि एनिमल्स ने साफ ज़ाहिर है 24 आवर के बाद मिल्क लेट डाउन दोबारा करना है, तो उसके अडर में दूध दोबारा आएगा। तो उसको ये है कि मास्टाइटिस से बचाने के लिए या अदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो टीट्स के हैं, तो आपने ये करना है कि जहाँ पर एनिमल बैठते हैं उनकी जगह जो है वो आपने प्रॉपर क्लीन रखनी है। उसमें आपने ड्राई जो सैंड है वो बेस्ट है वो रखनी है आपने, ताकि एनिमल अगर बैठेगा बंकरों में तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। बाकी आपको दिखाते हैं कि इस ट्यूब चढ़ाने के बाद हमारे पास एक सीलर है जिसको टीट सीलर कहते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये आपके टीट्स पे जो फिल्म बना लेता है, तो अगर एनिमल लेट डाउन करता है तो अडर पे प्रेशर पड़ेगा, टीट स्फिंक्टर भी ओपन होने के चांसेस होते हैं। तो ये उसको 48 आवर्स के लिए या 72 आवर्स के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी टीट स्फिंक्टर को जो है वो क्लोज रखता है। तो उससे ये होता है कि आपके एनिमल का अगर अडर में प्रेशर भी पड़ा है तो वो दूध उससे लीकेज नहीं होता, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बेसिकली कम हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि पोस्ट डिप या इसको टीट सीलर आपने कैसे यूज़ करना। तो ये टीट सीलर है हमारे पास, ये डिफरेंट कंपनीज के आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये बेसिकली ये क्या है कि जैसे ही आप इसको एयर में ओपन करते हैं तो ये एक फिल्म बना देता है हार्ड सी। तो उससे हमसे बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक कप में डालेंगे और साथ फ़ौरन इसको जो है वो टीट्स पे लगा देंगे। तो ये आपको दिखाते हैं उसका, ये आपने कप में डाल लिया है। और ये आप देखें साथ साथ इसको पूरे टीट पे वो लगा रहा है इसको। इससे क्या होगा कि एक जो प्लास्टिक टाइप जो है वो लेयर बन जाएगी और वो अल्टीमेट क्या करेगी, इसको 72 आवर्स के लिए जो है इसको प्रोटेक्शन देगी, इसके टीट स्फिंक्टर को ओपन नहीं होने देगी। ये सभी एनिमल को ट्यूबें चढ़ाने के बाद अच्छी तरह पूरे टीट को आपने डिप करना है इसमें, ताकि इसकी जो है वो फिल्म वो पूरे टीट पे बन जाए और स्ट्रॉन्ग बने। और इसी तरह ये इसका यही फ़ायदा होगा कि अल्टीमेट आपके टीट स्फिंक्टर के ओपनिंग होने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम होते हैं। तो ये बेसिकली एहतियातें हैं जो आपने ड्राई करने के बाद एनिमल्स को करनी है।
कंप्लीट प्रोसीजर देखा है एनिमल्स को ड्राई करने का। तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने एनिमल्स की कंप्लीट मिल्किंग करनी है। कंप्लीट मिल्किंग करने के बाद आपने उसको स्ट्रिपिंग करनी है, टीट अच्छी तरह आपने साफ कर लेने दूध से। उसके बाद आपने टिश्यू से डिसइंफेक्टेंट करना है उसको। डिसइंफेक्टेंट करने के बाद आपने चारों टीट्स में यानी चारों थनों में एक एक ट्यूब आपने चढ़ा देनी है। उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है कि उसको टीथ सीलर जिसको हम कहते हैं, या आप कह लेंगे पोस्ट डिप, ये एक स्पेशल किस्म की होती है जिससे आपकी लेयर बन जाती है प्लास्टिक की तरह, वो आपने लगा देनी है। और देन ये तकरीबन एनिमल आपके ड्राइंग प्रोसीजर जो इनका मुकम्मल हो गया। अब ये इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखेंगे और ये है कि 7 दिन तक हम इनके अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि अगर किसी एनिमल को मस्टाइटिस या अडर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम दोबारा फिर ट्रीटमेंट लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप ये तमाम जो मैयर्स अडॉप्ट करेंगे तो मिनिमम चांसेस हैं कि आपके किसी एनिमल को भी मस्टाइटिस का चांस होगा। तो इसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।